આજે ફરી એકવાર ભૂલાઈ ગયેલી અને વિસરાયેલી વાનગી લઈને આવી ગઈ છું. હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય મિસ કુકબુક ચેનલ. વઘારેલો રોટલો, એની ઉપર બટર, એની સાથે વળી મસ્ત મજાનું ટેસ્ટી એવું રીંગણનું પાણી અને જો સાથે મળી જાય ઠંડી છાશ તો ગુજરાતીને તો શું બધાને મજા પડી જાય એવી રેસીપી લઈને આવી ગઈ છું. हाँ, रेसिपी दादी नानी के ज़माने की है लेकिन बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैंने कुछ सब्जियों को बारीक चॉप कर लिया, जैसे कि टमाटर, अदरक, मिर्च, हरा लहसुन और प्याज, और उसी के साथ भुनी हुई मूंगफली ऐड की है। ये रेसिपी घर के कुछ बेसिक सामान से ही बन जाती है, खाने में तो टेस्टी है ही और साथ में बहुत ही हेल्दी भी। मैंने दोपहर को ही 5-6 बाजरे की रोटियां बना ली थी। अब मैं इसे तोड़ के इस तरह से पाउडर बना लूँगी। इसका हमें महीन पाउडर नहीं चाहिए, बस इसे रफली तोड़ लेना है। देखिए इस तरह का हमें दरदरा सा पाउडर चाहिए। कुछ छोटे बड़े पार्टिकल आएंगे मुंह में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब एक कढ़ाई में मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच तेल के ऐड किए हैं, उसी के साथ आधा छोटा चम्मच बटर ऐड कर लेंगे और इसका तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए लाल मिर्च, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता और हरा लहसुन ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा लहसुन की इस रेसिपी में क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही रहेगी। हरा लहसुन जो है उसका टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही में ऐड कर लेंगे अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में ऐड कर लेंगे भुनी हुई मूंगफलियाँ। मूंगफली को पहले ही मैंने रोस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो कच्ची मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके मसाले कर लेंगे। धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, साथ में गरम मसाला। थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। अब जाएगा मेन इंग्रेडिएंट्स, जो इस रेसिपी का खास इंग्रेडिएंट्स है, जो कि इस रेसिपी को खास बनाएगा। बटर लिया है मैंने, बटर में थोड़ा सा हरा लहसुन और उसी के साथ धनिया पत्ती ऐड कर ली है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तड़के में ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस रेसिपी में तेल के साथ बटर का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बटर की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सॉल्टेड बटर का इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अब जो हमने बाजरे की रोटी का पाउडर बनाया था ना, उसे ऐड कर लेंगे इसमें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादातर इस रेसिपी को विंटर में ही खाया जाता है, लेकिन हाँ, कई घरों में इस रेसिपी को इतना पसंद करते हैं कि एनी टाइम बना के इसे एंजॉय करते हैं। तो વઘારેલો રોટલો તો આપણો તૈયાર છે। હવે બનાવી લઈએ રીંગણનું પાણી। बैंगन का पानी बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के 2 बैंगन लिए हैं, उसे रफली चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही सिंपल तरीका है बैंगन का पानी बनाने का, हमें इसका तड़का नहीं लगाना है। चॉप किए हुए बैंगन को कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक बाउल भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया और इसके मसाले कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। लंबा चॉप किया हुआ अदरक ऐड कर लेंगे। अदरक को ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा। बारीक चॉप किया हुआ हरा लहसुन ऐड कर लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिए। आधा छोटा चम्मच हींग और उसी के साथ लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और ऊपर से कच्चा तेल ऐड कर लेंगे 2 चम्मच भर के और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 विसल आने तक कुक कर लेंगे। जिस बच्चे को पिज़्ज़ा बर्गर का बहुत ही शौक़ है या फिर बहुत पसंद करते हैं, उसे ये रेसिपी खिला दीजिए। सच कहती हूँ फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बर्गर को तो बच्चे क्या बड़े भी भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है।
रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है फ्रेंड्स। જોતાની સાથે જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને। મસ્ત મજાનો ગુજરાતી વઘારેલો રોટલો અને એની સાથે મેં એડ કર્યું છે રીંગણનું પાણી, ઉપરથી બટરનો કટકો। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।